हेलो वेलकम दोस्तों। कैसे हो सब लोग? अच्छे हो? मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रख रहे होंगे। तो चलिए आज कक्षा 8 की प्रश्न 2.2 के बचे हुए कुछ प्रश्न हैं पीछे। जैसे 7वां प्रश्न आज 7, 8, 9, 10 रहे थे, तो आज की क्लास में इन चारों प्रश्नों को हम हल करते हैं। तो शुरुआत करते हैं अपनी आज की क्लास की प्रश्न 7 के साथ। तो प्रश्न है टी कोष्ठ में टी माइनस 3 बराबर 5 कोष्ठ में 2 टी प्लस 1। तो ये प्रश्न को वापस यहाँ उतार दो। तीन को टी से गुणा कर दो तो 3t माइनस का ऐसा ऐसा। 3 को 3 से करो 9 बराबर 5 नहीं सॉरी 1 मिनट। हाँ 5 को 2 से गुणा करो 10 और टी ऐसा कैसे। 5 को इससे किया गुणा 5 का 5। अब टी वाली ये 10 इस साइड ले आओ तो 3 टी ये इस साइड में हो गए माइनस में 10, ये प्लस ये माइनस का इस साइड जाएगा प्लस का हो जाएगा 9 और प्लस 5 हो गया। अब देखो 3 घटाओ 10 में से पीछे बना 7 और वही टी और माइनस की बड़ी है तो माइनस लगा दो और 9 और 5 कितने हुए 14 तो 14। अब ये 14 है 7 तो टी बराबर माइनस के 2। तो अपना उत्तर कितना है माइनस का 2। तो चलिए अपना 8वां सवाल है 15 कोष्ठ में y माइनस 4 माइनस 2 कोष्ठ में y माइनस 9 प्लस 5 कोष्ठ में y प्लस 6 बराबर 0। अब सिर्फ क्या है इसके कोष्ठ में इसके कोष्ठ के गुणे में भी है, इसके कोष्ठ के गुणे में भी है और इसके कोष्ठ में गुणे में है। तो इसके गुणे में 15 है, इसके गुणे में 2 है और इसके गुणे में 5 है। तो आपको क्या सिंपल नोट डाउन करो एक बार, इसको ऐसा कैसा लिख दो 15 y माइनस 4 2 y माइनस 9 प्लस 5 y प्लस 6 बराबर 0। ठीक है। अब आपको सिंपल सा इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो 15 को y से गुणा करो कितना हुआ 15y हो गया। फिर माइनस का चिन्ह ऐसा का ऐसा 15 को 4 से गुणा करो 60 हो गया। कितना हो गया 60। अब देखो 2 को y से गुणा करो कितना हुआ 2y। अब ये माइनस का था ये प्लस का था तो माइनस लगा दो। 2 को 9 से गुणा करो कितना हुआ 18। ये माइनस का तो हो जाएगा प्लस। अब ये प्लस लगा दो। 5 को y से गुणा करो कितना हुआ 5y। ये प्लस का चिन्ह ऐसा का ऐसा। 5 को 6 से करो कितना हुआ 30। आपको सिर्फ अगर प्लस का चिन्ह बाहर है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर माइनस का चिन्ह आ रहा है बाहर तो आपको ध्यान देना है माइनस को या माइनस पे या प्लस है तो आ जाएगा माइनस का प्लस से गुणा करो प्लस माइनस हो जाएगा और माइनस को माइनस से गुणा करोगे प्लस। क्योंकि यहाँ प्लस था तो कोई दिक्कत नहीं, ये भी प्लस ये भी प्लस तो यहाँ प्लस आ जाएगा, ये भी प्लस तो प्लस आ जाएगा। अब सिंपल देखो y वाली संख्या एक साइड कर लो। ये 15y हो गया अपना और y वाला कौन सी ये प्लस वाले y वाली ये प्लस वाले पास में कर दो 5y। ये हो गई एक ये माइनस की 2y तो माइनस का 2y। अब संख्या एक साइड कर लो। ये हो गया 3 हो गया। अब माइनस का 60 ये प्लस का 18। देखो एक बार ध्यान से देख लो। फिर प्लस का ये भी हो गया ये भी हो गया और ये हो गया बराबर का 0। अब देखो 15y है 15y प्लस के 15y प्लस के 5y और माइनस का 2y। तो प्लस के 15 और 5 15y और 5y कितने 20y। 20y में से 2y के पीछे कितना बचा 18y।
अब देखो ये माइनस की है तो जो छोड़ दो, इसको जोड़ो, कितना हुआ 30 और 18 कितना 48, कितना हुआ 48, 48 तो 60 में से घटाओ 48 कितना 12, कितना हुआ 12 रहा, और माइनस की ज्यादा थी तो माइनस लगा दो, बराबर ऐसा। जब 18 भाई ऐसा का ऐसा रख दो, लग गया। अब इस 12 को इस साइड ले जाऊं तो ये माइनस का है तो हो जाएगा प्लस का, हो गया। अब ये y 18 गुणे में तो y ऐसे ऐसा का ऐसा रख दो, और 12 और 18 इसके गुणे में इससे जाए इस साइड जाएगा बराबर का, तो ये हो जाएगा भाग में। अब देखो आप सिंपल सा, क्या दोनों में भाग जा रहे हैं, 2 का भी जा रहा है, 3 का भी जा रहा है, 6 का भी, अब 6 का दे दो, 6 दूनी 12 और 6 थिया 18, तो कितना उत्तर है अपने 2/3, कितना उत्तर है अपने 2/3। सिंपल सा क्या करना है, सिर्फ इसको गुणा करना है, ध्यान रखना है कि प्लस माइनस का थोड़ा सा ध्यान रखना, अगर प्लस माइनस का ध्यान रखना नहीं रखा तो सिर्फ पूरा सवाल गलत हो सकता है। तो एक बार इसको नोट डाउन कर लो, फिर अगले सवाल 9वें पर चलते हैं। तो चलिए दोस्तों अब 9वां सवाल करते हैं। 9वां सवाल है 3 कोष्टक में 5z माइनस 7 माइनस 2 कोष्टक में 9z माइनस 11 बराबर 4 कोष्टक में 8z माइनस 13 माइनस 17। तो चलिए एक बार इसको वापस लिख लेते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, ये बराबर की इस साइड वाली संख्या अलग है और ये अलग है, तो एक बार इस कोष्टक को सरल कर लो, फिर इस कोष्टक को सरल कर लो, फिर इस बराबर वाले कोष्टक को बाद में सरल कर लो। पहले स्टेप बाय स्टेप करते जाए। तो 3 को 5 से गुणा कर कितना हुआ 15, और जेड ऐसे का ऐसा माइनस ऐसे का ऐसा, 3 को 7 से गुणा कितना हुआ 21। अब देखो 2 को 9 से गुणा करो कितना हुआ 18, इसके पीछे जेड। अब ये प्लस का है ये माइनस का, तो यहाँ माइनस का चिन्ह लगा दो। अब देखो ये 2 को 11 से गुणा करो कितना हो 22, 11 दूनी 22। अब ये माइनस का ये माइनस का, तो हो जाएगा प्लस, समझ गए। अब बराबर की साइड वाली संख्या होगी कंप्लीट। अब इस साइड वाले कर 4 को 8 से गुणा करो कितना 8 चौक 32, जेड ऐसा ऐसा। अब माइनस का माइनस लगे थे। अब 13 को 4 से गुणा करो 52, कितना हुआ 13 चौके 52, और माइनस का ऐसा का ऐसा और 17 ऐसा का, ठीक है। अब देखो बराबर की इस साइड क्या है, जेड वाली संख्या पास में लिखो और ये इसको सरल कर लो। ये 15 प्लस के ये माइनस के, तो 18 में से 15 घटाओ, पीछे कितना बचा 3 जेड, 3 जेड, और माइनस की ज्यादा थी तो माइनस लिखा दो। ये माइनस का 21 है और प्लस का 22 है, तो 22 में से 21 के पीछे कितना बचा 1 बचा। और बड़ी कौन सी है 22, प्लस वाली बड़ी है तो प्लस लगा दो यहाँ बराबर। अब देखो ये 32 जेड ऐसा का ऐसा, ये भी माइनस का ये भी माइनस का, तो एक बार माइनस लगा दो। और 17 और 52 कितने हुए 52 और 17 कितने हुए 2 और 7 9 और 5 और 1 6। अब एक बार जेड वाली संख्या इस साइड ले जाओ और ये संख्या इस साइड ले जाओ, तो माइनस का 3 जेड ये इस साइड जाएगी माइनस की हो जाएगी 32 जेड बराबर ये माइनस का 69 ऐसा कैसा, ये इस साइड जाएगी होगी माइनस की 1, ये दोनों माइनस की है तो लगा दो माइनस वापस आ गए, ठीक है। अब 32 और 3 35, और कौन सी है जेड है पीछे तो जेड लगा दो बराबर, ये 69 और 1 70 हो गए, और कौन सी संख्या थी माइनस की थी माइनस लगा दो, ठीक है। और जेड ऐसा का ऐसा
और ये माइनस का 70, तो ये 35 इसके बट्टे में चला जाएगा। वो भी कौन सा था, माइनस का था, तो माइनस में कट जाएंगे। और 35 का इसमें कितनी बार गया, 2 बार गया, 35 दूनी 70, तो जेड बराबर उत्तर कितना यहाँ 2। तो देखिए ये सरल सा सवाल हो गया अपने कंप्लीट, एकदम आसानी से। एक बार ध्यान से देख लो और अपने क्रम वाइज हमने कॉपी में से उतार लो। एकदम सरल सवाल है, कोई ज्यादा टफ सवाल नहीं है, सिर्फ गुणा का ही खेल है और प्लस माइनस का थोड़ा सा ध्यान रखना है। धीरे से एकदम सिंपल सा ध्यान रखते हुए करोगे तो अपने आप उत्तर आ जाएगा। थोड़ा सा प्लस माइनस का ध्यान दो और जोड़ने घटाने में थोड़ा सा ध्यान रखना है। एक बार अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो। 10वें सवाल की ओर। तो चलिए दोस्तों अपन बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। 10वां सवाल है 0.25 कोष्टक में 4f-3 बराबर 0.05 कोष्टक में 10f-9। एक बार इस सवाल को नोट डाउन वापस कर लेते हैं। तो देखो 0.25 को 4 से करो कितना आएगा, 1 आएगा। कितना आएगा, 1। देखो एक बार करते हैं। कितनी संख्या बाद पॉइंट 1, 2 संख्या बाद, तो अपना 1 आ गया। तो देखो 1f लिखो या ऐसे f लिखो कोई बात नहीं। वापस माइनस का माइनस, और 0.25 को 3 से करो कितना आएगा, 0.75 ठीक है। अब आगे बराबर इस साइड लिख दो। 0.05 को 10 एफ से करो कितना होगा, तो अपना होगा 0.5 एफ माइनस का माइनस। 0.05 को 9 से करो कितना होगा, 0.45। कितना होगा, 45। अब एफ वाली संख्या इस साइड ले लो और संख्या वाला इस साइड ले लो। तो एफ का एफ ऐसा का ऐसा, ये इस साइड आएगी तो माइनस की हो जाएगी। 0.5 एफ बराबर ये इस साइड जाएगी प्लस की हो जाएगी, तो 0.75 माइनस 0.45 गया। ये एक एफ है और ये हाफ एफ है, ये पूरा ये एक एफ ही है। तो एक में से आधा गया, पीछे आधा रहा, तो आधा ये माइनस का है, ये पूरा प्लस का है, तो आधा 0.5 एफ, क्योंकि कि आधा माइनस का और पूरा प्लस का है, तो प्लस का लग गया, आधा रह गया बराबर। ये 0.75 में से 45 घटा दो, कितना बचा पीछे, 30 बचेगा। कितना बचेगा, 0.30 बचेगा। नहीं है तो देख लो एक बार, 0.75 में से 45 घटा दो, 0 का 0, 30 का 3 हो गया, सिंपल। अब देखो एफ ऐसा का ऐसा 0.30 और ये इसके गुणे में है तो बट्टे में चला जाएगा, इसका मतलब 50 है। ये भी 0, कितनी संख्या बाद पॉइंट है, 1 2, ये भी 1 2, तो पॉइंट उड़ा दो, तो अपने पीछे कितना बचा, एफ बराबर 30/50, तो 0 0 काट दो, तो एफ बराबर अपना कितना बचा, 3/5। तो अपना उत्तर कितना आया, 3/5। कितना आया, 3/5। एक बात देखो, ये सिर्फ पॉइंट वाले सवाल था, थोड़ा सा ध्यान रखना कहीं पॉइंट आगे पीछे ना हो। तो अपना उत्तर कितना है, 3/5। अगर 3/5 ऐसे भी रख सकते हो, अगर नहीं रखना है आपको तो आप इसका इसमें भाग दे दो। कैसे, देखो सिंपल सा है, 3/5 दिया हुआ है, 3 के 5 के पारे में 3 नहीं आता, तो आप क्या करो, 3 लिख दो और 5 लिख दो,
अब नहीं चाह रहा तो पॉइंट इधर लगा दो, इसके पीछे 0 लगा दो। तो 5 का पारा कितना बोला, 30 आएगा 6 बार, तो कितना हुआ 0.6। तो आप इसे 0.6 भी लिख सकते हो। कोई भी आप ये रखो दोनों समान ही, क्योंकि आप ये ज्यादा रखोगे तो बेटर है, क्योंकि ये सब पॉइंट वाला ही सवाल था, तो आप पॉइंट में उत्तर रखो। वैसे भी ये भी उत्तर माननी है, लेकिन आप थोड़ा सा और स्टेप करोगे तो आ जाएगा उत्तर आपका। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अपन प्रश्नावली 2.2 कक्षा 8 के 10 सवाल पूरे हो गए। मैं आशा करता हूं कि आपको सभी सवाल समझ में आए होंगे। प्रश्नावली 2.2 एक क्लास आगे ली थी और दूसरी क्लास ये 2 क्लास में प्रश्नावली 2.2 को समाप्त की गई है। मैं आशा करता हूं कि आपको सभी सवाल अच्छे से समझ में आए होंगे और अपनी तैयारी को मजबूत रखेंगे। तो अपनी क्लास YouTube पर लगातार आती रहेगी और मैं आशा करता हूं कि आप अपनी क्लास से जुड़े रहेंगे। तो अपनी क्लास को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और लगातार अपनी क्लास से जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।